मैंने एक्सपीरियंस की तुंगनाथ ट्रैक की और अपने जीवन की पहली स्नोफॉल। और यहाँ मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप इन दिनों ये ट्रैक प्लान कर रहे हैं तो कैसे आप यहाँ कम से कम बजट में रुक सकते हैं। और आई गारंटी जो टेंट हाउस हम आपको सजेस्ट करेंगे वो बिल्कुल आपके बजट में होगा। फिर हम आपके साथ साझा करेंगे कि यहाँ आते हुए आपको किन बहुत जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए जो शायद हम भूल गए थे। और अंत में हम ये भी जानेंगे कि हमारे ये तृतीय केदार यानी तुंगनाथ मंदिर की क्या मान्यताएं हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ इस पूरी वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए बताइए, कश्मीर या स्विट्जरलैंड? क्योंकि इतनी बर्फ देखकर तो यही नाम आते हैं ना अक्सर जुबान पर। लेकिन नहीं, हम थे 12,000 फीट ऊंचाई पर स्थित पूरे विश्व में भगवान शिव के सबसे ऊंचे मंदिर, जी हाँ, तुंगनाथ मंदिर। जहां तक आप केवल ट्रैक के द्वारा पहुंच सकते हैं। तो जी फाइनली 10 किलोमीटर का ट्रैक करके हम लोग पहुंच गए हैं चोपता। ये आप एंट्रेंस देख ही रहे हैं। इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे तुंगनाथ मंदिर के लिए। लेकिन पहले देखते हैं यहाँ पर उसकी अलाउंस मिलती है या नहीं, क्योंकि बहुत हैवी स्नोफॉल है। हम लोग 10 किलोमीटर का ट्रैक कर आए हैं तो हम लोगों को पता है कि क्या हाल है इधर। अब पहले चलते हैं अंदर, फिर उसके बाद पता करते हैं कि ऊपर जाने की डिटेल्स कैसी है। तो बोलिए हर हर महादेव। तो ये था चोपता मेन मार्केट, जहां से ये स्नोई ट्रैक स्टार्ट होता है। और ये थी मैं और मेरा टाइगर, जो खा पीकर तैयार हो रहे थे इस ट्रैक को शुरू करने के लिए। क्योंकि अगर आपने हमारी पिछली वीडियो देखी है तो आपको जरूर पता होगा कि हम यहाँ तक कैसे कैसे पहुंचे हैं। मैं यहाँ इस टाइगर के साथ ये सोचकर खेल रही थी कि अभी इन्हें यहीं छोड़कर ट्रैक शुरू करना है। लेकिन मुझे क्या पता था कि पूरा ट्रैक इन्हीं के साथ करना है। लेकिन व्हाट अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन महादेव सेंट विद अस। यहाँ आगे आते हैं तो सबसे पहले छोटा सा मंदिर पड़ता है यहाँ पे। तुंगनाथ ट्रैक का पहला बोर्ड जो कहता है आपकी यात्रा मंगलमय हो। आगे तीव्र चढ़ाई है तो हम लोग जितना धीरे चलेंगे हमारी सांस उतनी कम फूलेगी। चलिए चलते हैं, आइए। क्योंकि अभी ये जो चढ़ाई आप देख रहे हैं ये तो कुछ भी नहीं थी। आगे तो पूरे स्नो से भरे रास्ते पर चढ़ाई कंप्लीट करने के बाद हमें पता चला कि यहाँ तो सीढ़ियां थी। प्लास्टिक फ्री जोन, दैट मीन्स आप कोई भी प्लास्टिक का सामान यहाँ लेकर नहीं आएंगे, और लेकर आएंगे तो बैग पैक में अपने साथ वापस लेकर जाएंगे। कुछ ही जगह बची है भारत में जो इतनी खूबसूरत है। और फिर ये नजारा देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे चोपता का अस्तित्व यहीं बर्फ के बीच कहीं खो गया हो। क्योंकि बर्फ से ढके हरे घास के मैदान और अपने एवरग्रीन फॉरेस्ट के कारण ही तो इसे कहते हैं मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। ये जो चारों तरफ हम मैदान देख रहे हैं ना, ये सारे बुग्याल के मैदान हैं जो इस समय प्रॉपरली बर्फ से ढके हुए हैं। अंदाजा भी नहीं लगा सकते आप कि कितना फीट होगा। और यहाँ पर साफ साफ पीछे बोर्ड में लिखा हुआ था कि जब आप आते हैं तो ये जो ट्रैक्स बने हुए हैं इन्हीं को फॉलो करें। और यहाँ तो मैं कुदरत को एडमायर करते जैसे थक ही नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था द वर्ड ब्यूटीफुल बिलोंग्स टू द नेचर। तो ये है तुंगनाथ की ट्रैकिंग जो आप देख रहे हैं। बहुत टफ होता जा रहा है जैसे जैसे हम लोग ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि चढ़ाई खड़ी है और बर्फ बहुत ज्यादा है। कई लोग तो मना कर रहे थे कि यहाँ पर अलाउ नहीं करेंगे, लेकिन वी गॉट अ ग्रुप, तो उस ग्रुप के साथ हमको अलाउ कर दिया है। अब हम जा रहे हैं, क्योंकि अभी कुछ समय पहले ही, लगभग 2 घंटे पहले, कुछ लोगों ने चढ़ाई स्टार्ट करी थी तो उनमें एक लड़का बेहोश हो गया था। तो फिर आर्मी वालों को यही डर है, इस वजह से वो जो है अलाउ नहीं कर रहे थे। अभी उन्होंने यहाँ की अलाउंस तो इसलिए की है कि आप अपनी जिम्मेदारी पे ऊपर जा सकते हैं। ऊंचे ऊंचे पर्वतों और पहाड़ों को देखने के लिए आई थी। भगवान शिव की कृपा से जन्नत देखने को मिल गई। अभी हम लोगों को चोपता से चलते चलते 1.5 किलोमीटर हो गया है। अब 1.5 किलोमीटर और बाकी है। यहाँ से तो ऊपर नहीं दिख रहा है, लेकिन आगे से ऊपर दिखाई दे रहा है। पहले तो हमने सोचा नहीं था, चोपता तक ही था कि मतलब सब लोग कह रहे थे यार अलाउ नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा हैवी स्नोफॉल है।
लेकिन बस वही महादेव की कृपा से हम लोग जा रहे हैं ऊपर दर्शन करने। नीचे अलाउंस मिल गई थी, बस यही है किसी तरह ऊपर पहुंचना है। देखते हैं फिर, चलिए बढ़ते हैं ट्रैक की। और जितना रुकेंगे उतना खराब है हमारे लिए, ट्रैक कंटिन्यूअस रखते हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट, यहाँ से हालत खराब होने लगी थी। आप ये स्नो देख पा रहे हैं, बहुत नेक्स्ट लेवल स्नो हो रही है। अगर आप प्रिपरेशन नहीं कर कर आते हैं फंस जाएंगे। बता दूं कि आज 4 फरवरी है और ये हाल है तुंगनाथ ट्रैक का। अगर इसी बीच में या इसी ड्यूरेशन में आप लोगों ने प्लान कर रखा है तो देख लीजिए। अगर आना चाहते हैं तो सारी सेफ्टी के साथ आइएगा, सारा सामान इक्विपमेंट वगैरह सब साथ लेकर आइएगा। अदरवाइज पोस्टपोन हो सकता है तो वो भी देख लीजिए। तो चलिए, उस स्लो बजट टेंट हाउस के बारे में बताने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कुछ ऐसी बहुत जरूरी बातें जो आपके तुंगनाथ ट्रैक की ट्रिप को थोड़ा कंफर्टेबल बना देंगी, जिनका आप सभी यहाँ आने से पहले जरूर ध्यान रखिएगा। एज यू कैन सी, स्नोफॉल अपने पीक पर है, तो ये कुछ बातें हैं जो मैंने अपनी ट्रैकिंग के दौरान एक्सपीरियंस की और मैं चाहती हूँ कि ये प्रॉब्लम्स आप ना फेस करें। इसीलिए ये कुछ बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जिसमें से पहला है, अगर आपके शूज ट्रैक वाले नहीं हैं तो इस ट्रैक के स्टार्टिंग में ही आपको वो शॉप मिल जाएगी जहां से आप 100 रुपए में शूज और 30 रुपए में स्टिक रेंट पर ले सकते हैं। और मैं तो कहूंगी बिना शूज के ट्रैक पर मत जाइएगा। एक तो खड़ी चढ़ाई है, ऊपर इतनी स्नो की वजह से काफी फिसलन है। ऑल्सो आप अपना बैकपैक भी यहाँ कुछ रुपए देकर जमा करवा सकते हैं। दूसरा, ग्लव्स एंड सॉक्स आर मैंडेटरी बिकॉज 100% आपकी सॉक्स गीली हो जाएंगी क्योंकि ऊपर बर्फ बहुत ज्यादा है। और भाई थोड़ा बहुत तो आप भी खेलेंगे स्नो में, तो एक्स्ट्रा सॉक्स जरूर रखिएगा। घर से ले आओगे तो बेहतर है क्योंकि यहाँ नॉर्मल सॉक्स ये लोग 150-200 रुपए में बेचते हैं। जब आप ये ट्रैक स्टार्ट करेंगे तो आपकी उंगलियां नॉर्मल रहेंगी, लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे विदाउट ग्लव्स आपकी उंगलियां सुन्न हो जाएंगी और सूज जाएंगी, जिसकी वजह से ट्रैवल में आपको काफी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ग्लव्स अपने पास ही रखिएगा। तीसरी बात, ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि इतनी ठंड में प्यास तो लगेगी नहीं तो बस एक बोतल पानी रख लेते हैं। रॉन्ग डिसीजन। पर पर्सन एक वाटर बॉटल रखिएगा विद सम एनर्जी ड्रिंक लाइक टैंग और जो भी आपको पसंद हो, और भरपूर स्नैक्स रखिएगा। लेकिन प्लीज एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते रैपर्स बैकपैक में वापस ले आना, क्योंकि वहाँ कहीं भी आपको डस्टबिन नहीं मिलेगा। इसलिए प्लास्टिक अलाउ नहीं है यहाँ पे। शौक में लाते हैं, यहीं फेंक कर चले जाते हैं। अब देखते हैं आगे जगह मिलेगी तो फेंक देंगे। चौथा, ट्रैक के स्टार्टिंग पॉइंट में ही आपको 100 रुपये पर पर्सन एंट्री फी पे करनी होती है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों को, ताकि उनके पास डिटेल रहे कि कितने लोग एक समय में ऊपर गए हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कीप सम डिस्पोजल पॉलिथिन्स। कहीं भी कैसे भी काम आ जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा, तो आप उसको रख लीजिएगा अपने पास। ये हमारे साथ ट्रैकिंग से लेके, जहाँ से चोपटा से पहले हम लोग आ रहे थे वहां से लेके ये अभी तक हमारे साथ है, और अभी शायद मुझे ऐसा लगता है ये पूरा ऊपर तक चलेगा हमारे साथ। तुंगनाथ मंदिर पंच केदारों में से एक माना जाता है और हमारे हिंदू धर्म में पंच केदारों का बहुत महत्व है। क्यों? क्योंकि पांडवों द्वारा भगवान शिव को समर्पित पंच केदार 5 अलग अलग मंदिर हैं, जहां पर भगवान शिव के 5 अलग अलग अंगों की पूजा की जाती है। उसी में से जिस मंदिर की तरफ हम बढ़ रहे हैं वो है तुंगनाथ मंदिर। वहां पर भगवान शिव के भुजाओं की पूजा की जाती है। चलिए बढ़ते हैं आगे। स्टार्टिंग में तो हमको ऐसा लग रहा था कि हम लोगों को तुंगनाथ ट्रैक के लिए अलाउंस नहीं मिलेगी, जस्ट बिकॉज ऊपर स्नोफॉल बहुत ज़्यादा है और जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग होते हैं वो सभी एब्सेंट है। तो उन्होंने हमको हमारे रिस्क पे आने के लिए अलाउ किया है। हम लोग अपने रिस्क पे आए हैं और हम लोगों ने ये रिस्क इसलिए लिया है ताकि आपको ये सारे व्यू, ये सारे चीज़ें और महादेव के तुंगनाथ मंदिर के दर्शन करा सके। तो लाइक, समझ रहे हैं ना आप? लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और शेयर कर दीजिएगा। पूरा ट्रैक एक तरफ और यहाँ इस जगह से मंदिर तक का ट्रैक एक तरफ, क्योंकि अभी तक स्नो बहुत अच्छी लग रही थी गिरते हुए, लेकिन अब सिर्फ लग रही थी, वो भी मुंह पर, एकदम थप्पड़ की तरह। गाइस, ऐसी जगह आ गए हैं कि समझ नहीं आ रहा यहाँ से ऊपर की तरफ बढ़े
मंदिर जो है बस कुछ भी करके वहां तक पहुंचना है। हिम्मत बन नहीं पा रही है ऊपर तक चढ़ने की, क्योंकि जो पानी लेकर आए थे वो इतना ठंडा हो गया है कि पिया ही नहीं जा रहा है। बस अब किसी तरीके से ऊपर पहुंचते हैं। तो इतनी स्नो में अगर आप पानी लेकर जाएंगे तो वो बहुत ठंडा रहता है। उसे नॉर्मल रखने के लिए आप किसी तरह उसे कपड़े में पैक कर कर रखें या अपनी जैकेट के अंदर भी रख सकते हैं। थकान से भरी मैं बस बढ़ती जा रही थी अपनी ट्रैक को पूरा करने के लिए। तभी एक आवाज कहती, यहाँ से मंदिर दिखाई दे रहा है। और ये थी मेरी खुशी। ये यहाँ से बस वो रहा मंदिर, वहां से है रास्ता। ऊपर अभी एक भैया गए हैं, उन्होंने हमको इन्फॉर्म किया है कि वहां से मंदिर दिखाई दे रहा है। तो अब थोड़ी सी एनर्जी आ रही है, बढ़ते हैं इसी एनर्जी के साथ ऊपर मंदिर तक, क्योंकि स्नो बहुत ज्यादा तेज है। खड़े भैया कहते हर हर महादेव। और फिर मैंने देखा ये रास्ता, जहां से आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, ना रास्ता ना मंजिल। और ये देखकर हिम्मत तो जैसे मेरी टूटने सी लगी थी। और यहाँ थकान आपको मेरी शक्ल पर दिखाई दे जाएगी, क्योंकि ये मेरे जीवन का पहला ट्रैक था, और वो भी इतनी भारी बर्फ में। और इस जगह तो एक मोमेंट ऐसा आया जब लगा कि कहाँ आ गए हम। और इन सबसे ऊपर कुछ और चिंता थी, तो वो थी इस टाइगर की, जो हमारे साथ ऑलमोस्ट ऊपर तक आ गया था। लेकिन इस हालात में इसकी आंखों पर भी बर्फ जम गई थी। जहां मैं एक तरफ हारा हुआ महसूस कर रही थी, वहीं इस टाइगर को देखकर जैसे इंस्टेंट मोटिवेशन आ गई थी। और फिर हम बढ़ चले आगे, और फिर मैंने क्या नजारा देखा। और यहाँ तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही जगह है जहाँ से हिमालय की सभी पर्वत श्रृंखलाएं एक साथ दिखाई देती थी, क्योंकि यहाँ सब इतना सफेद था कि रंगों के नाम पर हमारे कपड़े और घरों की दीवारें ही दिखाई दे रही थी। यहाँ पहुंचकर तो इतना अच्छा लगा कि शायद मैं शब्दों में बयां भी ना कर पाऊं। क्योंकि कपाट बंद होंगे ये तो पहले ही पता था, पर ट्रैक पूरा कंप्लीट होगा इसकी पूरी श्योरिटी नहीं थी। तो फाइनली हम लोग तुंगनाथ मंदिर पहुंच गए हैं। कपाट तो बहुत दूर की बात है, बाहर का परिसर के लिए एंट्री बंद कर रखी है, क्योंकि अंदर 6-7 फीट बर्फ है, तो परिसर की एंट्री बंद कर रखी है। और हम लोग अंदर मंदिर के दर्शन तो नहीं कर पाए हैं। चंद्रशिला भी जाना था, लेकिन उसका पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि उधर भी जो बर्फ है बहुत, आप देख रहे हैं ना कैसे कितनी सॉलिड स्नोफॉल हो रखी है। और अभी भी हो रही है, तो मंदिर के चांसेस तो नहीं है। और ये थी मेरी खुशी
अपनी लाइफ का पहला ही स्नोई ड्रीमी ट्रैक कंप्लीट करने के बाद। तो जी ये है चोपटा और यहाँ पर है ये पैसिफिक कैंप जो आप मेरे पीछे देख ही रहे हैं। यहाँ पर हम लोगों ने स्टे किया है। यहाँ आपको सारी फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी, पानी गर्म भी मिल जाएगा। बार्गेनिंग करके आप यहाँ पर जो ओनर हैं उनसे बात भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपको डाइनिंग भी मिलती है। चलिए पहले मैं आपको डाइनिंग दिखा देती हूँ। वहीं पर भैया भी हैं, आप उनसे भी बात कर लीजिए। थोड़ी सी बार्गिंग करके आप भैया से रेट वेट कम करवा सकते हैं। ये देखिए, ये है भैया। ठीक है भैया, इधर से कोई आता है ना तो आप कर लीजिएगा प्राइस कम, जैसे आपने हमारे कर लिए थे।